हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। और आज हम मेडिकल लेबोरेटरी रिपोर्ट बनाने के लिए सीखेंगे। पैथोलॉजी में रिपोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिपोर्ट कैसे बनता है। चूँकि दुनिया डिजिटल हो रही है, मॉडर्न हो रही है, तो लैब को भी मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ पहले रिपोर्ट मैनुअल बनता था, मतलब हैंड रिटन रिपोर्ट बनता था, किसी लेटर पैड पे हम रिपोर्ट लिख कर देते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल सारा कुछ डिजिटली हो गया, रिपोर्ट भी आजकल डिजिटली बनता है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए उसके एक स्पेशलाइज्ड ऐप आते हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग वैरायटी के, लेकिन लगभग सारा का काम एक ही होता है। कुछ ऐप होते हैं जो ऑनलाइन ऐप होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑफलाइन ऐप होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनता है, पैथोलॉजी में जांच होने के बाद रिपोर्ट कैसे बनता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए हमको किस तरह का ऐप यूज करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल ऐप आता है रिपोर्ट बनाने के लिए। कुछ ऐप का नाम अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले तो क्यू मार्क्स हो गया, जो हमारे यहाँ ऐप, हमारे यहाँ पैथोलॉजी के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए ये वाला क्यू वाला जो ऐप है, ये वाला है। ये एक स्पेशलाइज्ड ऐप है रिपोर्ट बनाने के लिए। कुछ और ऐप हैं जैसे लैब स्मार्ट, पैथोसिस सॉफ्टवेयर, क्यू मार्क्स पैथोलॉजी। इसका नाम है क्यू मार्क पैथोलॉजी। ये जो ऐप है जिससे हमारे यहाँ रिपोर्ट बनता है उसका नाम है क्यू मार्क पैथोलॉजी। फिर है ACGIL पैथोलॉजी, फिर सारा पैथोलॉजी, पैथोगोल्ड। ये सब हमारे ऐप हैं। लगभग सब में सारा फैसिलिटी एक ही होता है, थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी होता है और इसमें हम पेशेंट का नेम, पेशेंट का एज, पेशेंट का सेक्स, पेशेंट का एड्रेस, सारा हिस्ट्री लिया जाता है। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारे पास ऐप रहा, ये क्यू पैथो ऐप रहा। सबसे पहले इस ऐप को खोलेंगे और इसमें हम यूज़र आईडी देंगे और एक पासवर्ड देंगे। हर एक लैब का अपना अपना यूज़र आईडी बनता रहता है और एक अपना पासवर्ड तो देना ही होता है जो कि प्राइवेसी मेंटेन करे। सबसे पहले यूज़र आईडी देंगे, उसके बाद फिर पासवर्ड, उसके बाद ओपन किए। यहाँ पे ओपन करने के बाद 5-6 ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन, फिर टेस्ट रिपोर्ट। जब पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर जब जांच हो जाता है तो जांच होने के बाद टेस्ट रिपोर्ट में रिपोर्ट बनता है। तो सबसे पहले कोई एक रैंडम रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी नाम से। सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये खुल गया। अब आप देख रहे होंगे एक पेशेंट आईडी अपने आप बन जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, कितना तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर कितना तारीख को सैंपल कलेक्ट हुआ उसका डेट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफर्ड बाय डॉक्टर, किस डॉक्टर के यहाँ से वो हो के आया है, मतलब किस डॉक्टर के यहाँ से वो दिखाया है, उसके बाद यहाँ जांच करवाने आया है। उसके बाद नेम, पेशेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सिटी कहाँ से आया है, फिर कैटेगरी उसका क्या है, उसका एज क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर और फिर टेस्ट नेम, कौन सा उसका जांच है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो हम कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ इसका कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक बात है, वो लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये खुलने के बाद इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद सारा चीज़ फंक्शनल हो गया। अब सबसे पहले नेम लिखेंगे। नेम में कोई रैंडम नाम लिखते हैं, जैसे हम सबसे पहले हम रोशन कुमार ही लिखते हैं, RAU, रोशन कुमार। रेफर्ड बाय डॉक्टर, मान लिया हम किसी रैंडम डॉक्टर के यहाँ से आए, डॉक्टर बुद्धदेव MBBS फ्रॉम रांची। मेरा एड्रेस, मेरा घर कहाँ है, तो मेरा घर है इस्लामपुर, इस्लामपुर नालंदा। मेरा ईमेल आईडी क्या है, हालांकि ये एक दो चीज़ हम छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, फिर भी ऑप्शन दिया है। उसके बाद कैटेगरी, ऑब्वियस सी बात है मेल। उसके बाद फिर एज भरेंगे, तो एज 22 ईयर। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा खुद का कॉन्टैक्ट नंबर 99 82 18
चलिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। फिर हम कौन सा जांच करवाने आए। मान लिया एक पॉपुलर जांच है हेमोग्लोबिन या फिर सीबीसी। सीबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन और टीसीडीसी आ जाता है, लेकिन ये जांच अलग से भी होता है। और अगर सीबीसी करवाते हैं तो हेमोग्लोबिन अलग से करवाने का कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहली बात, एक हम जांच का नाम लिखेंगे। जैसे हम ब्लड शुगर करवाएं, मॉर्निंग का टाइम है, ब्लड शुगर करवाएं, तो यहाँ पे जो जांच का रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब उस पेशेंट का कौन सा जांच होना। ऐसा तो नहीं ना हो सकता वो पेशेंट आया सारा कुछ जांच करवा के चला गया, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, एक्सरे भी करवा लिया, जांच में सारा तरह का जांच करवा लिया। ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। जिससे रिलेटेड उसका बीमारी होगा सिर्फ वही जांच होगा। तो मान लीजिए एक शुगर पेशेंट आया और शुगर का जांच करवाना है, तो इसमें ब्लड शुगर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ब्लड शुगर का रजिस्ट्रेशन, और ब्लड शुगर लिखते ही ब्लड शुगर का ऑप्शन आने लगा ये ब्लू टिक में। तो इसमें चेक करेंगे ब्लड शुगर में क्या क्या दिखा रहा है। सबसे पहले तो ब्लड शुगर दिखला रहा है, उसके बाद और नीचे जाएंगे तो ब्लड शुगर आफ्टर 2 आवर दिखा रहा है। फिर ब्लड शुगर फास्टिंग दिखा रहा है, ब्लड शुगर पीपी दिखा रहा है, ब्लड शुगर फास्टिंग या रैंडम दिखला रहा है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर ब्लड शुगर फास्टिंग है मतलब खाना नहीं खाया है, ना बंदा चाय पिया है, ना कुछ खाया है, सिर्फ पानी पिया होगा। ब्लड शुगर रैंडम के मतलब हुआ कभी भी करवा सकते हैं, किसी वक्त करवा सकते हैं। रैंडम मतलब रैंडमली जब आपका मन किया तब आप ब्लड शुगर रहिएगा ही। और एक होता है ब्लड शुगर पीपी। पीपी का मतलब होता है खाना खाने के पूरे 2 घंटा बाद हमको ब्लड शुगर करवाना। तो अभी हम फास्टिंग का लेते हैं, चूँकि अभी मॉर्निंग है, तो ये हो गया BLOODSUG। तो ब्लड शुगर फास्टिंग हो गया रजिस्ट्रेशन। ये सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबाना होगा, और इंटर जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में ब्लड शुगर फास्टिंग आ गया। उसके बाद हमको हेमोग्लोबिन करना है, तो हेमोग्लोबिन के लिए सिंपल हम HB लिखेंगे। HB जैसे लिखेंगे हेमोग्लोबिन अपने आप आ गया। उसके बाद अगर हमको जॉन्डिस का वाला करना, तो इसके लिए होता है बिलिरुबिन शब्द यूज होता है, क्योंकि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन एक पिगमेंट होता है। हम लोग पढ़े हैं कि जब RBC का एज हो जाता है 120 दिन, उसके बाद फिर स्प्लीन में जाता है। पेंक्रियाज के जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्प्लीन, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र खाना, मतलब वहाँ जाके RBC का ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि RBC के मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंटेंट कम जाता है, तो फिर उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण वो जल्दी ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन 2 चीज़ में होता है, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। एक होता है बिलिरुबिन और दूसरा बिलिरुबिन। ये दोनों पिगमेंट में टूटता है। उसके बाद अगर बिलिरुबिन का कंटेंट ज़्यादा हो गया टूटने के वक्त, तो जॉन्डिस का सिम्टम्स अपीयर होता है। सबसे पहले हम सीरम बिलिरुबिन देखते हैं। सीरम बिलिरुबिन यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ही लिखे फिर भी आगे सीरम बिलिरुबिन रजिस्ट्रेशन का। इसी तरह से हमको जो भी जांच करना है, यूरिन का कोई भी जांच करना है, जैसे यूरिन कल्चर करना है, सीमन का जांच करना है, फिर सीमन फ्लूइड एग्जामिनेशन करना है, फिर सीरम एल्डिहाइड करना है, एल्डोज करना है, माइलेज करना है, और भी बहुत सारा जांच जो भी करना है वो इजीली हम यहाँ पे लिख के टाइप करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब इससे कन्फर्म हो गया कि ये नाम का इतना जांच हुआ है, यहाँ का है, ऐसे वैसे। अब आगे देखेंगे, सारा कुछ होने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करते वक्त सेव हो गया। अब सेव तो हो गया, अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब उसके बाद समझिए जांच भी हो गया। अब हमको इसका रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए इसमें जाएंगे, टेस्ट रिपोर्ट में जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट खोलते ही सबसे पहले अभी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं रोशन कुमार के नाम से, वो आ गया। फिर इसको ओपन करना है, फिर इसको ओपन कर देना है। रोशन कुमार के नाम से ब्लड शुगर रजिस्ट्रेशन किए थे, हेमोग्लोबिन रजिस्ट्रेशन किए थे, सीरम बिलिरुबिन। अब सबका नॉर्मल वैल्यू, जांच उधर हो गया, रिपोर्ट का वैल्यू इसमें डालाएगा, फिर प्रिंट आउट करके रिपोर्ट बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले मान लिया मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग आया 98, तो यहाँ पे ये रिजल्ट का वैल्यू भरना होता है। यहाँ पे यूनिट है, मतलब शुगर mg/डेसीलीटर में मेजर किया जाता है। हेमोग्लोबिन ग्राम/डेसीलीटर में मेजर किया जाता है। सीरम बिलिरुबिन जो कि जॉन्डिस का है, जो मिलीग्राम/डेसीलीटर में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट है, और ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर
जांच करने के बाद उसका वैल्यू इसके बीच में आया, मतलब 60 से 110 के बीच में आया, तो वो नॉर्मल रिपोर्ट माना जाएगा, मतलब आपको शुगर नहीं है। अगर 110 जो यहाँ पे है उससे ज़्यादा आया तो आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और मिनिमम 60 से अगर कम है तो आपका शुगर लेवल घटा हुआ है। सिंपल ट्रिक। उसी तरह हेमोग्लोबिन में भी है 13 से 16 ग्राम। 13 से 16 ग्राम एक नॉर्मल वैल्यू है, अगर उससे 13 ग्राम से कम रहा तो आपका हेमोग्लोबिन कम है, मतलब मान लिया जाए आपको 75% से कम है या फिर 80% से कम है। और अगर 16 ग्राम से ज़्यादा है तो आपका हेमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, मस्त है, मतलब 100% से ज़्यादा है। उसी तरह सीरम बिलिरुबिन में इसका 3 पार्ट होता है, एक टोटल बिलिरुबिन, एक डायरेक्ट बिलिरुबिन और एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसका सारा कुछ का वैल्यू भरेंगे। जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन का ऑन एन एवरेज होता है, खुद सपोर्ट लेता है। तो सबसे पहले हम शुगर फास्टिंग का एक नॉर्मल वैल्यू 98, मान लीजिए मेरा शुगर 98 है, ठीक है, और हेमोग्लोबिन भरेंगे। तो हेमोग्लोबिन 2 तरह से होता है, एक परसेंटेज में, एक ग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम वाला भरना होता है हमेशा, चाहे कोई भी ऐप हो, परसेंटेज वाला नहीं भरना होता है। परसेंटेज अपने आप सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि यहाँ ये जो 13 से 16 दिया हुआ है वो ये ग्राम में दिया हुआ है। तो 13 से 16 मान लीजिए मेरा हम आया 14.5 ग्राम, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 14.5 ग्राम लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। तो अपने आप 14.5 ग्राम मतलब 99% अपने आप सपोर्ट ले लिया, इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा। पहले ग्राम में लिखें, परसेंटेज अपने आप ले लिया। उसके बाद बिलिरुबिन लिखेंगे, टोटल बिलिरुबिन मान लीजिए हम लिखते हैं 0.9 लिखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट बिलिरुबिन हम लिखेंगे 0.1। उसके बाद इंटर दबा देंगे, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन खुद सपोर्ट ले लिया। अब चलते हैं। इतना कुछ होने के बाद और भी अगर एक्स्ट्रा जांच रहा तो और भी जांच रजिस्ट्रेशन करते वक्त और भी ऐड कर देंगे, और रिपोर्ट बनाते समय और भी जितना भी ब्लैंक रहेगा उसको हम कर देंगे। अब 2 बात है। सबसे पहली बात कि कुछ जांच ऐसे होते हैं जिसका रिपोर्ट तुरंत नहीं मिलता है, 1 दिन 2 दिन बाद मिलता है। जैसे यूरिन कल्चर का एक रिपोर्ट है जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया का पता लगता है, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी उसका नाम होता है। उसमें लगभग 48 घंटा रखा जाता है, 48 घंटा हीटर मशीन में रखा जाता है, उसके बाद उसका रिपोर्ट बनाया जाता है। उस कंडीशन में ऐसा रिपोर्ट जो उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद रिपोर्ट मिले तो उसका रजिस्ट्रेशन पहले ही कर देते हैं और रिपोर्ट निकालते समय उसको कैंसिल कर देते हैं। मान लिया जाए ये सीरम बिलिरुबिन हमारा क्या है, यूरिन कल्चर है, जिसका रिपोर्ट परसों मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम यूरिन कल्चर कर दिए, लेकिन अभी हमको उसको निकालना नहीं है, मतलब जब 48 घंटा पूरेगा तब उसका रिपोर्ट निकालना। तो यहाँ पे जो गुड का सिंबल है इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मतलब ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन रिपोर्ट निकालते वक्त इसका रिपोर्ट नहीं निकालना है। तो देखिए सीरम बिलिरुबिन का हम कैंसिल कर दिए, तो सीरम बिलिरुबिन का अब रिपोर्ट नहीं निकलेगा, इसको कैंसिल कर दिए। तो अब आते हैं, अब रिपोर्ट बन गया, अब रिपोर्ट को प्रिंट करना है, ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट तो भेजना ही है। तो प्रिंट का ऑप्शन इधर दिया है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया, प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेट हो गया। देखिए पेशेंट नेम रोशन कुमार आ गया, रेफरेंस नंबर फर्स्ट नंबर में हम सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन किए हैं, टेस्ट डेट कितना तारीख को हम टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट हम 11/6 को आज हम टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट भी हम आज ही निकलवाए हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर, चूँकि कॉन्टैक्ट नंबर हम पूरा नहीं लिखे थे तो स्टार 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 आ गया। ये सब में से अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी लिखेगा फिर भी चलेगा, ईमेल आईडी नहीं लिखेगा फिर भी, ऑब्वियस सी बात है सबका ईमेल आईडी नहीं होता है, रूरल विलेज के जितना पीपल हैं ईमेल आईडी नहीं होता। उसके बाद कौन डॉक्टर के यहाँ से हम आए हैं, हमारा एज क्या है और बाकी आगे, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। सेम फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है वही सेम चीज़ पेज पर प्रिंट हो जाएगा, ना ऊपर ना नीचे कुछ नहीं। अब चूँकि देख रहे हैं दो, ये जो 98 वैल्यू है इसके बीच का है, मतलब नॉर्मल है, और ये जो 14.5 ग्राम है इसके बीच का है जो नॉर्मल है। अगर यही वैल्यू अब नॉर्मल होता, मतलब चाहे ज़्यादा होता या कम होता, तो यहाँ पे ऊपर का अगर ज़्यादा होता तो ऊपर का एक एरो आ जाता, कम होता तो एक नीचे का एरो आ जाता। नहीं तो देखते हैं कैसे। जो अगर हम 98 के जगह पे हम शुगर हम 150 लिख दिए, 150 शुगर लिख दिए,
नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यू 110 होना चाहिए, 150 लिख दिए। अब इसको प्रिंट करेंगे तो शुगर का लेवल ज़्यादा दिखाएगा। देखिए ऊपर की ओर एरो इसमें दिया है, अगर यही कम वैल्यू रहेगा तो एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, और सेम चीज़ को यहाँ से प्रिंट कर देना है और काम हो गया।